नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है UI UX मेंटोर, जिसमें हम UI UX डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा UI UX डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 15। नाउ लास्ट टू लास्ट क्लास में हमारा जो डेमो एप्लीकेशन है, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, शॉपिंग एप्लीकेशन, उसके सारे वायर फ्रेम्स यानी कि लो फिडिलिटी डिज़ाइंस रेडी किए। और लास्ट क्लास में हमने उसका एक वर्किंग प्रोटोटाइप डिजाइन किया। नाउ सपोज वी डेमोन्स्ट्रेटेड दोज designs through that working prototype to our customer. As the next step, customer would ask us to share all those designs along with the prototype to share it and discuss it with his team and other stakeholders. Now in today's class, we will see how to export and share those designs and prototype from Figma. So without wasting any more time, let's get started. तो चलिए मेरे स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये सारे हमारे डिज़ाइंस, वायर फ्रेम्स और ये सेकंड टैब में हमारा प्रोटोटाइप यहाँ पे रेडी है। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट। तो ये सारे जो मेरे पेजेस है, होम पेज, प्रोडक्ट लिस्ट पेज, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, चेकआउट पेज, कन्फर्मेशन पेज और माय ऑर्डर्स पेज, ये सारे पेजेस को मुझे एक्सपोर्ट करके कस्टमर को प्रोवाइड करना है। सो फॉर दैट विच एवर पेज आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट, सपोज ए होम पेज, सो जस्ट हैव टू सिलेक्ट दिस पेज। तो ये लेयर्स पैनल में यहाँ पे पेज सिलेक्ट हो गया। देन हियर on the right hand side in the properties panel, we have to be in the design tabs only, not in the prototype tab. डिज़ाइन टैब में भी स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट में आपको ये एक्सपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन टू ऐड एक्सपोर्ट सेटिंग्स। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स एक्सपोर्ट की ओपन हो जाएंगी, जिसे कि हम अभी डिटेल में देखते हैं। और ये जो पेज है वो सिलेक्टेड पेज का नाम यहाँ पे ये एक्सपोर्ट बटन पे आ जाएगा। तो एग्जैक्टली अभी ये एक सेटिंग एक्सपोर्ट की ऐड होगी और एग्जैक्टली अभी ये क्या एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इससे क्या एक्सपोर्ट होगा, वो हम यहाँ पे बॉटम में प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ये प्रीव्यू अभी कोलैप्स्ड है, इसको क्लिक करके एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि अभी ये होम पेज सिलेक्टेड है और ये इस तरह से ये जो एक्सपोर्ट होगा उसका ये प्रीव्यू यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अभी कुछ सेटिंग्स। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन है और जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का UI एलिमेंट का नाम रहेगा, जैसे अभी ये होम पेज है तो वो बटन का नाम उस तरह से आ जाएगा, एक्सपोर्ट होम पेज। अभी ये होम पेज सिलेक्टेड है तो यहाँ पे होम पेज आया। लेट्स ट्राई एक्सपोर्टिंग दिस। तो जैसे ही एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ये ब्राउज का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड इट इज आस्किंग अस where you want to export this particular image. Right now it is getting exported in PNG. We will see that in a moment. और ये जो भी फ्रेम का नाम है वो सेम यहाँ पे फाइल नेम करके सजेस्टेड आ जाएगा, विच वी कैन डेफिनेटली चेंज हियर। आई वांट टू कीप इट होम पेज ओनली और मुझे इसी पिक्चर्स में ही सेव करना है। so I'll just click on save and now let's have a look. तो ये मेरा पिक्चर्स का फोल्डर है और उसमें ये होम पेज करके ये इमेज अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन दी सेटिंग्स नाउ। तो ये जो पेज है यहाँ पे सबसे पहली सेटिंग है, दिस इज अ स्केलिंग फैक्टर। तो ये हमें किस स्केल में एक्सपोर्ट करना है, विच इज़ बाय डिफॉल्ट हियर एज अ 1x। तो हमें अगर इन केस वो एक्सपोर्टेड एलिमेंट को स्केल अप या स्केल डाउन करना है वाइल एक्सपोर्टिंग, दैट मीन्स आई डोंट वांट टू चेंज द साइज एंड द डायमेंशन ऑफ दिस फ्रेम, दिस ओरिजिनल फ्रेम हियर इन फिग्मा, बट वाइल एक्सपोर्टिंग आई वांट टू स्केल अप और स्केल डाउन द एक्सपोर्टेड एसेट, देन वी कैन सेट दैट हियर। तो 1x मतलब ये अभी ओरिजिनल डायमेंशन में, ओरिजिनल साइज में
एक्सपोर्ट होगा. इफ वी आर सेटिंग इट टू 0.5x मतलब वो हाफ द डायमेंशन में एक्सपोर्ट होगा. इन द सेम वे वी हैव 2x 3x 4x इस तरह के सेटिंग्स. लेट्स ट्राई दिस. सो 1x दैट मीन्स अभी इसका जो डायमेंशन है इसको सिलेक्ट करके इसके हाइट एंड विड्थ देखते हैं. तो विड्थ 412 और हाइट है 917. और अभी जो एक्सपोर्टेड एसेट है उसका डायमेंशन चेक करते हैं. तो इट इज़ 412 बाय 917 मतलब ये जो इमेज है वो एग्जैक्टली इसी डायमेंशन में एक्सपोर्ट हुई है. वाई दैट इज बिकॉज वी एक्सपोर्टेड दैट हियर इन 1x. लेट्स ट्राई एक्सपोर्टिंग दिस इन 2x. तो 2x यहाँ पे सेट करके एक्सपोर्ट करते हैं एंड आई वॉन्ट टू सेव इट हेयर ओनली. और इससे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड इट इज़ आस्किंग इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन यस. अभी देखते हैं ये इमेज को. ये जो एक्सपोर्टेड इमेज है, सी द डायमेंशन हियर आर डबल द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल फ्रेम. नाउ इट गॉट एक्सपोर्टेड इनटू 824 by 1838 which is double of these dimensions. तो इस तरह से अगर आपको एक्सपोर्ट करते वक्त उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या फिर एसेट का जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको अगर स्केल अप या स्केल डाउन करना है देन वी कैन डू इट फ्रॉम दिस ऑप्शन. एंड along with the x factors we can also specify the specific width और height. जैसे अगर मुझे 512 width में एक्सपोर्ट करना है then I can do it here. So अगर मैं 512 width सेट करके अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो again we are getting this browse dialog. Let's click on save and it is already exist. Let's replace this. Now if we check this has the dimension with width as 512 but उसका जो height है वो proportionally decide होगा, right? Now as per the aspect ratio, now here it got calculated to 1140 and see these are the references values here. इसका मतलब ये सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, हम इसके जगह पे कोई दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे कि मुझे सपोज ये 512 के जगह पे यहाँ पे 1000 हाइट में इस इमेज को, इस पर्टिकुलर फ्रेम को एज अ PNG इमेज एक्सपोर्ट करना है. तो आई कैन डेफिनेटली डू दैट. लेट्स क्लिक ऑन एक्सपोर्ट होम पेज और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ एंड लेट्स हैव अ लुक. नाउ इफ वी चेक द डायमेंशंस आर 450 by 1000. दैट मीन्स द हाइट ऑफ दिस इमेज इज 1000. You can check that if it is not showing this tooltip properly, you can open this image and here also you can check the dimension at the bottom. 450 by 1000 मतलब इसका height जो है अभी वो 1000 है. Okay. Now in the same way we can set any width also. Suppose I want width to be 800. Then I can export with the 800 width. तो exported PNG image का width 800 रहेगा और जो हाइट है वो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आएगा. विद दैट इट्स नॉट लाइक दीज एक्स वैल्यूज आल्सो द हार्ड कोडेड वन, वी कैन डेफिनेटली चेंज दैट. तो यहाँ पे हम कोई मैनुअल स्केल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक आई वांट टू स्केल इट टू 2.5x, सो आई कैन डेफिनेटली डू दैट. ओके. उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे फाइल फॉर्मेट. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट PNG को सेट रहता है बट वी कैन एक्सपोर्ट इट इन JPG, SVG एंड PDF ऑल्सो. तो PNG इमेज जैसे अभी ये फाइल का डिफरेंस तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा. आई होप यू ऑलरेडी नो द फाइल डिफरेंसेस. बट PNG हैज़ ट्रांसपेरेंसी एंड विच आर गुड फॉर ग्राफिक्स एंड इमेजेस. JPGs are good for photographic images, scene, scenery and photo related content. SVGs are scalable vector graphics. Those are vectors, so that means those can easily scale up or down without any restrictions, without losing its resolution or clarity. And PDF file are the individual PDF files. Okay,
सपोज आई वॉन्ट टू डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट, तो जैसे मैं PDF या फिर SVG को सिलेक्ट करता हूँ, सी दिस स्केलिंग ड्रॉप डाउन बॉक्स गेट डिसेबल्ड. Why? Because SVGs are obviously, the meaning of SVGs are scalable vector graphics. That means those images can scale up or down at any level. So, we don't need to specify its scaling factors here while exporting. और PDF जो है वो individual files है. So, in that case also we don't need to specify any scaling factor. The scaling factors are applicable for JPG or PNG images only. This is a point to remember. Now suppose I want to export this home page in PDF format. So I will select the PDF and then I will cross check the preview. Then I will hit the export button. And again it will ask me here. I will provide the same name or I will change the name if required, and I will click on save. Now let's have a look on the exported PDF file. तो यहाँ पे ये PDF फाइल एक्सपोर्ट हो गई है जिसमें अभी ये सिर्फ एक फ्रेम इंक्लूडेड है. इन द सेम वे इट्स नॉट लाइक वी कैन एक्सपोर्ट द frames only, the outer frames or the pages only. We can export any asset. For example, I want to export this hero image. I can select it and then I can add the export settings here. तो अभी ये हीरो इमेज को कोई एक्सपोर्ट सेटिंग ऐड नहीं है. आई कैन डेफिनेटली ऐड वन एक्सपोर्ट सेटिंग. और मुझे ये जो हीरो इमेज है वो सपोज JPG फॉर्मेट में 2x स्केलिंग में एक्सपोर्ट करना है. So I can definitely do that. So here I am getting that default name as a hero image which is provided to that frame, that hero image here. Okay, and I'm okay with that and I'm just clicking on save. तो अभी यहाँ पे ये हीरो इमेज भी उसी तरह से JPG फॉर्मेट में उस 2x स्केलिंग में एक्सपोर्ट हो गई है. ओके, एंड उसी तरह से हम कौन सी भी एसेट यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. जैसे कि ये हीरो इमेज हमने देखा और मुझे अभी ये सपोज बैक एरो एक्सपोर्ट करना है, ये हैमबर्गर आइकॉन है वो एक्सपोर्ट करना है, कोई बटन एक्सपोर्ट करनी है एंड ऑल. व्हाई वी विल नीड टू एक्सपोर्ट दिस? ऑब्वियसली वी विल नॉट नीड these exports to share it with the customer, but we will need to export all these assets to share it with the development team. तो डेवलपमेंट टीम अभी तो ये वायर फ्रेम्स है ऑब्वियसली, बट व्हेन वी विल क्रिएट अवर फाइनल डिजाइंस, हाई फिडिलिटी डिजाइंस, उस केस में डेवलपमेंट टीम विल नीड ऑल दिस एसेट्स विच वी हैव यूज्ड इन दिस डिज़ाइन. फॉर एग्जांपल दिस बैक बटन, ये हैमबर्गर मेनू है और कोई स्पेसिफिक हीरो इमेज यूज़ कर रहे हैं एंड some logos. Definitely those kind of assets we will need to export and need to provide to the development team to use in the development. Now suppose we got a requirement from development team. It's like they want all the assets provided in these formats. For example, ये जो hero image है उनको ये सारे formats में export करके चाहिए for various reasons. Like they want to make their application responsive. Okay, in most of the cases, like suppose they want to support the high resolution devices, for example the retina screens which generally Apple supports. In that cases they might need to provide the 2x images to support that resolution. तो ये सारी images अभी हमें export करने हैं. So let's export this. So I'm just selecting this hero image और यहाँ पे अभी के लिए ये एक एंट्री, एक एक्सपोर्ट सेटिंग यहाँ पे एडेड है जो JPG इमेज 2x में एक्सपोर्ट है. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे अगर मुझे 2x में एक JPG चाहिए तो मैं वो सेटिंग्स यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं एंड देन इन द सेम वे आई वांट 1x PNG, सो आई कैन सेट 1x PNG एंड देन आई कैन एक्सपोर्ट इट. एंड सिमिलरली द SVG, PDF and all the another settings. Like suppose development team wants 1x, 2x and 4x JPG images. We need to provide them. Instead of doing that individually, we can add multiple settings with different configuration. For example, along with this 1x PNG,
I can add one another configuration by clicking this add export settings. और यहाँ पे एक और entry add हो जाएंगी where I can select like suppose I want 1x PNG. So I can set this 1x PNG, and the next one is 2x JPG. So here I can set the 2x JPG. Okay, along with that suppose I want 1x SVG, तो यहीं पर मैं एक entry और add कर लूँगा, and that will be 1 SVG. Of course we don't need to set the scaling when we select the SVG, वो obviously disabled हो जाएगा SVG और PDF को, as we already know. SVGs are scalable vector graphics. Those automatically can scale up or down in any resolution without losing its quality. That's why those are called as a scalable vector graphics. So obviously there is no need to provide any scaling for that. और उसी के साथ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक PDF भी सेट कर लूँगा. And of course PDF are individual files, so for that also we don't need to provide any scaling. तो इस तरह से जो डेवलपमेंट टीम की तरफ से रिक्वायरमेंट आए थे वो सारे हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं. एंड फॉर कन्वीनियंस, इफ यू वांट दिस सीक्वेंस टू बी एग्जैक्टली मैचिंग द सीक्वेंस दे प्रोवाइडेड, although that does not matter, but if you want that, then you can of course can click here this in empty area. यहाँ पे जो ये 3 लाइन्स बने आ रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू क्लिक इन दिस ड्रॉप डाउन बॉक्स. तो यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है उसमें कर्सर चला जाएगा. यू नीड टू क्लिक ऑन दिस एम्प्टी एरिया टू सिलेक्ट दिस रिकॉर्ड, एंड देन यूजिंग दिस 3 लाइन्स you can drag this up or down. So in this way you can reorder these elements, these settings. तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे 1x PNG है, then 2x JPG, then I want this 2x JPG settings here, then I want 1 SVG, तो ये 1 SVG वाला वहाँ पे, और लास्ट में है PDF. ओके, अगेन इट डज नॉट मैटर दी सेटिंग्स बिकॉज ये सारे जो एक्सपोर्ट होके हमारे फोल्डर्स में आएंगे और वहाँ से हम उनको किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं. बट इन केस यू वांट इट देन यू नो हाउ टू डू इट नाउ. ठीक है, चलो तो इनको सबको अभी एक्सपोर्ट करते हैं. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट हीरो इमेज बटन एंड इट विल आस्क अस द लोकेशन वेयर वी वांट इट टू बी एक्सपोर्टेड. ये मेरा पिक्चर्स फोल्डर सिलेक्टेड है एंड हियर आई कैन जस्ट एक्सपोर्ट दिस. पर यहाँ पे अभी बाकी के एलिमेंट्स इमेजेस भी अवेलेबल है. सो बेटर व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर फॉर all these exported assets just to organize them. तो ये मेरा एक नया फोल्डर बना के मैं इसको हीरो इमेज एसेट्स नाम दे देता हूँ. तो ये हीरो इमेज एसेट्स का एक फोल्डर है. उस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं सेव करता हूँ. एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक. तो यहाँ पे एक हीरो इमेज एसेट्स का फोल्डर बन गया है. इन दैट वी गॉट ऑल दोज assets exported in these particular settings. तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हम एसेट को मल्टीपल फॉर्मेट में और स्केल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. बट लेट्स सपोज वी गॉट वन मोर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आवर डेवलपमेंट टीम, लाइक दे ऑल्सो वांटेड टू exported in some different format like WebP. Now WebP is a really good format which we generally use in web designing, web development. तो WebP फॉर्मेट में क्या होता है कि फाइल की साइज वो बहुत ऑप्टिमाइज रहती है, बहुत कम रहती है, एंड रिजोल्यूशन और क्वालिटी जो है वो अनकम्प्रोमाइज रहती है. तो एंड अलॉन्ग विद द ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट एंड ऑल विच आर गुड फैक्टर्स. सो दैट्स वाई WebP इज राइट नाउ गेटिंग मोर पॉपुलर इन द वेबसाइट्स एंड वेब डेवलपमेंट. तो अगर हमें हमारे डेवलपमेंट टीम को ये सारे एसेट्स WebP फॉर्मेट में देने हैं, बट हियर इफ वी सिलेक्ट एनी एसेट, एनी एलिमेंट, एंड इफ वी चेक हियर, देन वी डू नॉट हैव दैट WebP फॉर्मेट अवेलेबल हियर इन दिस सेटिंग्स. तो यहाँ पे PNG, JPG, SVG और PDF ये 4 फॉर्मेट ही अभी फिलहाल फिग्मा में सपोर्टेड है. देन हाउ कैन वी डू दैट? One option is, we can export these in PNG or JPG, and then by using external tools, we can convert those into WebP. That is one option. But there is one more convenient option too, by using plugins. तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी plugins देखा था.
we just have to go here in actions using shortcut key control K. यहाँ पे plugins and widgets में you can search for the plugin. So there is a really good plugin called WebP. See here, this is a WebP exporter. Just click on this and click on run. और यहाँ पे ये प्लगइन ओपन हो जाएगा एंड वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट अ नोड आफ्टर ओपनिंग दिस प्लगइन. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हीरो इमेज को यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस एसेट का नाम क्या चाहिए, जो कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट हीरो इमेज वो अंडरस्कोर से कंबाइन कर लिया है. फाइन, आई एम गुड विद दैट. और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्वालिटी और रिजोल्यूशन उसकी किस तरह से चाहिए. तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 90% क्वालिटी पे सेट है एंड इट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड 1x, 2x, 3x एंड 4x. तो ये सारे रिजोल्यूशन में वो अभी हमें एक्सपोर्ट करके देगा एंड रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स आर देयर विच यू कैन गो थ्रू. सो लेट्स ट्राई एक्सपोर्टिंग एंड ये एक्सपोर्ट का डायलॉग यहाँ पे ओपन हो जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन सेव हियर और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पिक्चर्स में एक जिप फोल्डर बन के आ गया है. तो वी कैन राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट दिस. सो क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ. ओके, एंड वी गॉट दिस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर. क्लिक ऑन दिस एंड वी हैव दिस हीरो इमेज हियर. और उसमें जाके वो सारे जो इमेजेस है जो कि हमने सिलेक्ट किए थे यहाँ पे 1x, 2x, 3x, 4x, वो सारे WebP फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया है. सी द आइटम टाइप इज WebP फाइल विद द रिलेवेंट रेजोल्यूशन. तो 1x वाला जो है वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन में आएगा, ओरिजिनल डायमेंशन में 364/200 जो कि इसका ओरिजिनल डायमेंशन है. वी कैन क्रॉस चेक इट हियर. सी 364/200 ये हीरो इमेज का. एंड इन द सिमिलर वे the 2x will be the double the size, 3x will be 3x the size and the 4x will be 4x the size. तो इस तरह से हम एक्सटर्नल प्लगइन्स यूज़ करके भी जो फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है उनमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं. दिस इज WebP एक्सपोर्टर. दिस प्लगइन इज़ अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ दैट. इस तरह से अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में भी आपको एक्सपोर्ट करके चाहिए विच इज़ योर कस्टम रिक्वायरमेंट, try looking for the relevant plugin. There might be a possibility that you will find that relevant plugin. Okay, next अभी देखते हैं इनकी सेटिंग्स. तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे ये एडवांस एक्सपोर्ट सेटिंग्स है. जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड हियर वी विल गेट couple of options like this suffix is there. So while exporting this, if we want to add एनी सफिक्स टू दैट एक्सपोर्टेड फाइल, तो यहाँ पे ये हीरो इमेज है पर हीरो इमेज के आगे मुझे कुछ सफिक्स ऐड करना है विच आई डोंट वांट टू ऐड हियर इन माय लेयर्स पैनल, बट आई वांट दैट सफिक्स टू बी एडेड हियर व्हाइल एक्सपोर्टिंग. फॉर एग्जांपल, दिस इज माय हीरो इमेज ऑफ द लो फिdelity डिज़ाइन. सो सपोज आई वांट टू ऐड lo-fi here just for the identification, then I can definitely add it. Okay, and let's give it a try. तो इसे मैं क्लोज करता हूँ और ये सिर्फ मैंने इस पहले वाले ऑप्शन को ही अप्लाई किया है. एंड इफ़ वी चेक दैट फॉर दिस 2x, तो यहाँ पे सफिक्स अभी नहीं है. एंड ये मैंने ये सिर्फ पहले वाले ऑप्शन को ही अप्लाई किया है. बट आई डोंट वांट रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स हियर. I don't want to export in rest of the formats or scaling. For that I can remove these settings if I want by using this remove button. तो ये बाकी के 3 जो है मुझे अभी मैं रिमूव कर लेता हूँ और अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं. तो ये lo-fi का सफिक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है. Now let's try exporting this. Click on export hero image and here see by default it is giving this name hero image lo-fi. ओके, तो इस तरह से ये जो सफिक्स है वो उस नेम को एज अ सफिक्स करके अपेंड होके आ रहा है. ओके, एंड इफ वी सेव दिस, ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर image will have that lo-fi as a suffix. Okay, so if in case you want any suffix, then you know how to add it now.
लेट्स चेक द नेक्स्ट सेटिंग. यहाँ पे ये है कलर प्रोफाइल विच इज राइट नाउ सेट टू सेम एज फाइल, जो कि अभी sRGB दिखा रहा है. यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक sRGB और एक है डिस्प्ले P3. बिफोर even changing this and trying this out, let's first understand what is this color profile. So as we know, here in Figma there are two color profiles, sRGB और display P3. अगर हमें ये फाइल का कलर प्रोफाइल देखना है, for that we can go into this main menu and then go into preferences. और यहाँ पे बॉटम में ये हमने थीम लास्ट टाइम ऑलरेडी देखी थी, लाइट डार्क और सिस्टम थीम. उसी के नीचे यहाँ पे ये कलर प्रोफाइल का ऑप्शन है. जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड इट विल शो यू द कलर प्रोफाइल सेटिंग्स. तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि ये जो फिग्मा की डिज़ाइन फाइल है वो अभी sRGB कलर प्रोफाइल को सेट है. एंड देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड डिस्प्ले P3. एंड हियर इज द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द sRGB. sRGB is best when designing for a variety of devices, but has a smaller color spectrum than display P3. तो डिस्प्ले P3 में ज़्यादा कलर्स अवेलेबल रहते हैं than sRGB, and this preferences applies to new design files. Because changing the color profile option has been introduced recently by Figma, so this setting is applicable for newly created files only. और यहाँ पे बॉटम में ये हमारे इस डिस्प्ले की कैपेबिलिटी डिटेक्ट करके ये मैसेज दिखा रहा है कि यूर डिस्प्ले सपोर्ट्स sRGB. So this display has capability to show sRGB colors. In the same way, if we want our color profile to change to display P3, we can select the display P3 from here. And here is the message. Display P3 is best for Apple devices. Because display P3 was originally introduced by Apple only in 2005 for their retina displays and all. And again, display P3 has a broader color spectrum but isn't recommended for web design because websites are generic. We cannot restrict anyone to open website on limited devices with limited color spectrum only. वेबसाइट किसी भी डिवाइस से ओपन की जा सकती है फ्रॉम लोअर रिजोल्यूशन इमेजेस टू द हायर वन. It is good practice to use sRGB for web design because sRGB is more common and your colors will be more generic. Again, the same note here. This preference applies to new Figma file only. Again, here at the bottom, it is giving me message, your display supports display P3. तो जैसे कि मैंने बोला कि ये Apple devices like MacBooks and all, जिसमें रेटिना स्क्रीन्स आती है, उसमें डिस्प्ले P3 कलर स्पेक्ट्रम आता है. बट it is not limited to those Apple devices only. There are variety of high-end monitors out there, displays out there. For example, this is my Dell's 4K monitor which supports display P3 color profile. This is specially for the creative and designing work only. That's why it supports most of the color profiles. So that is why it is showing a note that your display supports a display P3. उसी जगह पे see, it is not just a message with one time detection. तो मैं सपोज इस फिग्मा को मेरे दूसरे मॉनिटर पे लेके जाता हूँ जो कि डिस्प्ले P3 कलर प्रोफाइल को सपोर्ट नहीं करता है, then it will immediately detect its capability and will provide the message that this display does not support that display P3. See, let me take it to another monitor and it already started showing that message. Let me get it back again here. And it is immediately showing this, but let's give it a try and let's bring it here. See, your display can't support display P3, but you can still export in this color profile. Okay, आप वीडियो पॉज करके वो मैसेज पूरी तरह से पढ़ सकते हो, but within a second or two it will detect the capability of your current monitor or display and will show that capability right here. Okay, now this monitor again supports the display P3. That's why it has updated this status. तो अभी display P3 को मैंने इस फाइल को चेंज कर दिया है and you will not going to see drastic color changes here. These are minor. But even though your monitor or display on which you are using this Figma file, even though it does not support display P3, still you can export your
assets in display P3 color profile, so that whenever you are seeing those assets or images or designs in the supported devices, for example Apple के devices है या फिर high resolution devices which supports display P3 color spectrum, there those people would feel that difference. और एक वियर्ड चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस फाइल का कलर प्रोफाइल डिस्प्ले P3 को चेंज कर दिया है. एंड नाउ इफ वी गो हियर इन एडवांस एक्सपोर्ट सेटिंग्स, स्टिल इट विल शो हियर सेम एज फाइल sRGB ओनली. ठीक है, तो ये सेम एज फाइल की जगह यहाँ पे डिस्प्ले P3 नहीं दिखाता है. एंड इफ वी चेक नाउ, लेट्स गो इनटू मेन मेनू, go into preferences and go into color profile at the bottom, and it will show that it is right now set to display P3. और मैंने इस डिज़ाइन फाइल को रिस्टार्ट करके देखा, मैंने फिग्मा को भी रिस्टार्ट करके देखा. इनफैक्ट यू नो, लेट्स गिव इट अ ट्राई. लेट मी क्लोज दिस एंड लेट मी ओपन द फिग्मा अगेन. एंड नाउ गिव इट अ ट्राई. लेट मी सिलेक्ट दिस हीरो इमेज और यहाँ पे मैं जाके चेक करता हूँ. सी इट इज स्टिल शोइंग एज सेम एज फाइल sRGB, वेयर एज लेट्स चेक व्हाट इज द करंट कलर प्रोफाइल. तो यहाँ पे कलर प्रोफाइल में मैं देखता हूँ तो स्टिल इट इज सेट टू डिस्प्ले P3. so I don't know what exactly the issue here, but here in this export settings it does not detect display P3 color profile of this file. okay, तो same as file यहाँ पे हमेशा sRGB रहता है. but anyways, that little point I observed, but we can definitely set it to display P3 and can export it irrespective of the capability of your display, current display. ठीक है, तो ये कलर प्रोफाइल होगी. मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे sRGB में ही रखता हूँ. इफ़ इन केस यू हैव अ रिक्वायरमेंट देन यू कैन सेट इट टू डिस्प्ले P3 and कैन एक्सपोर्ट योर assets in display P3 color profile. The next is image resampling, which is right now set to detailed. There are two options, detailed and basic. Now what is the difference between that? I will explain you at very high level. डिटेल जो है वो बायक्यूबिक रिसैम्पलिंग को सपोर्ट करता है, वेयर व्हाट एग्जैक्टली हैपन व्हेनेवर वी एक्सपोर्ट दीज एसेट्स इन ग्रेटर स्केलिंग. मतलब ये जो फॉर एग्जांपल हीरो इमेज है जो कि एक इसी साइज की इमेज है, और अगर मैं इसे 2x या फिर 4x स्केलिंग में एक्सपोर्ट करता हूँ तो उस केस में फिग्मा को क्या करना पड़ेगा, उसे स्केल अप करना पड़ेगा. Original size is here 364 by 200 only, but if we are exporting it in double or triple or 4 times the greater dimension, at that time Figma uses the resampling method. In the detail option it uses bicubic resampling method, where what exactly happens at very high level, जैसे Figma उस image को expand करता है तो each and every pixel which is getting expanding, it detects at least 4 nearby pixel and get the average of that, and then those color gets spreaded, and using that method the image gets scaled up. इस बायक्यूबिक रीसैम्पलिंग मेथड से जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी गुड क्वालिटी के आते हैं, शार्प आते हैं, ग्रेडियंट्स कलर शार्पनेस कंसिडरेबली अच्छी आती है. एंड द सेकंड वन इज बेसिक, विच यूजेस नियरेस्ट नेबर रिसैम्पलिंग, वेयर व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, ईच एंड एवरी पिक्सल विच इज गेटिंग एक्सपांडेड और स्केल्ड अप, वो उसके इमीडिएट नेबर पिक्सल का कलर कॉपी करके एक्सपांड हो जाता है. सो इन दैट वी गेट अ लो क्वालिटी, कंसिडरेबली लो क्वालिटी रिजल्ट्स and pixelated image, pixelated effects आता है. So again it is not that useful information, I know, and you just leave it to the detailed and we will be good to go. The next one is ignore overlapping layers. Now let's have a look on this. So let me close this.
और यहाँ पे अब ये जो हीरो इमेज है जो मैंने सिलेक्ट की और लेयर्स पैनल में हम देख पा रहे हैं कि ये एक फ्रेम है, और यहाँ पे मैं प्रीव्यू में देख पा रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली इस तरह से एक्सपोर्ट होगी. बट in case we have some design going around here somewhere and which we have some overlapping content or some design overlapping on this image, for example let me select something here like polygon, और यहाँ पे मैं इस तरह से इसे ड्रॉ करता हूँ like this, and suppose we have some design going on here, some pattern or something. For example, let me add some color to this, and we have some of the designs going on like this. तो यहाँ पे कुछ patterns वगैरह बने हैं, and we want this kind of a design, and this should be a part inside, and let me make a copy again here. और इस तरह के कुछ डिज़ाइन बने हैं, okay, and again which is not inside this hero image. Again, see, here we have these two lines and one hero image only, hero image text only, और इस फ्रेम में कुछ नहीं है. ये जो कुछ ग्राफिक्स के एलिमेंट है विच वी एडेड जस्ट फॉर एडिंग सम पैटर्न और सम पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन ऑन इन अवर एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल लेट मी एड वन ellipse here. So for example, suppose we have one floating button going on here like this. Okay, तो अभी ये इस फ्रेम के अंदर ड्रॉ हो गई है. लेट मी गेट इट आउट ऑफ दिस टू दिस फ्रेम. ओके, और इसके अंदर कुछ प्लस बटन या फिर चेक बटन, सम एक्शन इज देयर एंड दिस इज अ बटन. ओके, एंड दिस इज अ ओवरलैपिंग बटन. अब यहाँ पे हम इस हीरो इमेज को अभी अगर सिलेक्ट करते और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करते, सी द प्रीव्यू, एंड यू आर नॉट सीइंग एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स coming here in the preview or even though in the exporting result which we already saw. Okay, let's try exporting this. Export it, और यहाँ पे ये export करते हैं. I want to replace it, yes, and let's have a look. और यहाँ पे इस इमेज पे किसी भी तरह के एलिमेंट यहाँ पे नहीं है. Okay, now I will go into advanced settings here and I will just untick this ignore overlapping layers. What will happen immediately? See, in the preview only, you will start seeing all those overlapping designs coming in the export. और अभी अगर इसको मैं export करता हूँ and let's save this, yes, replace, और अभी इस डिज़ाइन को अगर देखते हैं तो see, it is having all those overlapping elements coming in the export, even though those are not part of the original design or this hero image frame. Okay, तो इस तरह से हमारे कुछ एलिमेंट्स ओवरलैपिंग हो सकते हैं डिज़ाइंस में. बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल रहता है टू इग्नोर ओवरलैपिंग लेयर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस वी वांट इट इन दिस वे ओनली. जैसे कि ये हीरो इमेज है, even though we have some kind of a design or some pattern going on here, but while giving this asset to development team, the development team would like to have the original image separated, और ये जो डिज़ाइन वाले जो कुछ एलिमेंट्स या पैटर्न्स बने हैं वो डेवलपमेंट टीम हमें सेपरेटली एक्सपोर्ट करके मांगेगी, so that while developing they can add the hero image separately and they can add these patterns and everything separately, and in that way they can manage the responsiveness of those web page or that application. Okay, but in case you want the overlapping elements to come in the exports, you can just untick this ignore overlapping layers, and in the export you will start getting those overlapping elements. Okay, इसे मैं टिक रखता हूँ. Now the last one is include bounding box. अब ये क्या है तो इसे देखते हैं. This is related to text actually. See here it is. Okay, and let me just collapse this, minimize this UI. Okay, I don't need the layers panel.
और यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज पैनल भी हाइड हो गया है. बट once you select any element, the properties panel will get open with its contextual properties showing. Okay, the layer panel is still closed, and once we deselect the element, properties panel automatically hide हो जाता है. Okay, so now let's try this. यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अभी इसकी जो साइज है वो कट टू कट है. लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज लाइक दिस. ओके, एंड लेट्स ऐड वन एक्सपोर्ट सेटिंग हियर. ओके, और इसे मैं प्रीव्यू में चेक करता हूँ. तो अभी ये टेक्स्ट जो है वाइट है, इसकी वजह से यहाँ पे बराबर दिख नहीं रहा है. बट व्हाट वी विल डू, लेट्स ट्राई एक्सपोर्टिंग दिस. और यहाँ पे अभी इंक्लूड बॉन्डिंग बॉक्स ये ऑफ है. ओके, सो व्हाट विल हैपन, let's export this and it will have the same name as this content is there. तो मैं इसे सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, एंड लेट्स हैव अ लुक हियर. तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, इसका अगर डायमेंशन चेक करेंगे तो वो 498 बाय 287 है. और इस टेक्स्ट बॉक्स का एक्चुअल डायमेंशन अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो वो 595 by 422 है. So these are not matching even though we have set it to 1x. Why is that? See, it is 498 by 278. So what exactly is happening? It is ignoring the extra space here. Okay, and to see the exact dimension, what exactly happening? It is ignoring the extra space here. तो ये एक्चुअल जो टेक्स्ट है और उतना ही एक्सपोर्ट हो रहा है. ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वो एक्सपोर्टेड इमेज में इंक्लूड नहीं हो रहा है. लेट्स चेक दिस. सी हियर, इफ आई एम सेटिंग दिस फ्रॉम फिक्स साइज टू ऑटो विड्थ अगेन, सो ऑटोमेटिकली ये इसको स्टिक हो जाएगा. ओके, एंड नाउ इफ यू चेक दिस डायमेंशन, नाउ दिस इज 499 बाय 302. और अभी इस एक्सपोर्टेड एसेट का डायमेंशन चेक करते हैं तो ये 498 बाय 287. अभी भी इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है एंड इट इज़ नॉट मैचिंग टू द एक्सपोर्टेड वन. इट इज़ द एक्सपोर्टेड हाइट इज़ 287. वाई दैट इज़ हैपनिंग? बिकॉज हियर सी वी कैन सी we have this, some of the extra space at the top and bottom of the text. If we even want to remove this extra space at the bottom and the top of this text, then we already saw the setting. We can go into type settings, and here we have this option called vertical trim. यहाँ पे अब ये standard को set है. If we set it to cap height to baseline, so see the result here. You can see in the preview. अभी ये standard में टॉप और बॉटम में जो फॉन्ट के सेफ डिस्टेंसेस रहते हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं. इफ़ वी सेट इट टू कैप हाइट टू बेस लाइन, देन दोज एक्स्ट्रा स्पेसिंग विल गेट कैप्ड आउट, विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम दिस टेक्स्ट. अभी अगर इसकी हाइट अगर देखते हैं हम, सी, एंड इफ यू चेक द एक्सपोर्टेड एसेट, देन यू विल सी इट इज गेटिंग मैच्ड ऑलमोस्ट द सेम. ओके, एक आधिक पिक्सल का डिफरेंस रहेगा, बट दोज आर ऑलमोस्ट मैचिंग. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. बट फॉर सम केसेस यू डू नॉट वांट दिस टू हैपन. लेट मी अगेन अनडू दिस सेटिंग. सो टाइप सेटिंग से यहाँ पे मैं वर्टिकल ट्रिम को स्टैंडर्ड करता हूँ और इसकी जो साइजिंग है वो भी मैं थोड़ी इंक्रीज करता हूँ जैसे पहले थी, लाइक दिस. ओके, एंड I want this text element to be get exported in this same exact size only जो यहाँ पे मैंने साइज दिए है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैनुअल साइज में दे देता हूँ 650 बाय 450 सपोज. ओके, तो ये अभी साइज है 650 बाय 450 और मुझे इसी साइज में ये टेक्स्ट है एज अ इमेज एक्सपोर्ट होना चाहिए. इफ आई वांट दैट, देन आई कैन गो हियर इन द एडवांस एक्सपोर्ट सेटिंग्स एंड आई कैन टिक दिस इंक्लूड बाउंडिंग बॉक्स. और अभी अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ एंड एक्सपोर्ट दिस एंड रिप्लेस दिस, एंड नाउ इफ वी चेक द साइज ऑफ दिस एक्सपोर्टेड इमेज, देन यू विल सी इट इज सेम एग्जैक्टली मैचिंग टू द बाउंडिंग बॉक्स, दैट इज 650 बाय 450.
Okay, so that is that setting. I'm quite not sure where we will need it, but I just explained you what exactly the meaning of this. Okay, और ये by default off रहती है. In this way we covered all these export settings. अब let me zoom out and use shift 1 to zoom to fit. और ये टेक्स्ट बॉक्स का मुझे कुछ यूज़ नहीं है, सो आई विल जस्ट डिलीट दिस. shift 1 अगेन. और अभी मुझे क्या करना है, ये सारे पेजेस जो है मुझे एक्सपोर्ट करने हैं टू शेयर इट विथ माई कस्टमर. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस थिंग्स. इसके लिए मैं ये लेयर्स पैनल में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ. सो आई विल जस्ट कोलैप्स ऑल दिस लेयर एंड कोलैप्स, just remove these polygons which are dangling here outside. So just delete this. और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उनको मैं डिलीट कर लेता हूँ लाइक दिस. shift 1 अगेन एंड लेट मी सिलेक्ट ऑल माय फ्रेम्स. और इन सभी फ्रेम्स को मैं यहाँ पे, अब होम पेज को हमने ऑलरेडी कुछ एक्सपोर्ट सेटिंग ऐड करके रखी है. दैट्स व्हाई इट इज़ गिविंग अस दिस दैट देयर आर मिक्स कंटेंट. You can click plus to replace all those mix export settings. So I will click on plus. और अभी मुझे ये सारे जो पेजेस है वो फॉर एग्जांपल 2x में png फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने. सो आई विल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट 6 लेयर्स एंड इट इज़ आस्किंग मी द लोकेशन. एंड यहाँ पे पिक्चर्स में मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ. आई विल नेम दिस all wireframes and select this folder and let's see the exported images in the pictures all wireframes. और यहाँ पे ये सारे फ्रेम्स एक्सपोर्ट होके आ गए हैं in individual as a individual files. Okay, now another thing, in this way I can export मल्टीपल थिंग्स बाय सिलेक्टिंग हियर. और अब मैंने कुछ डिज़ाइन में चेंजेस किए और मुझे वो सारे जो भी एक्सपोर्टेड एलिमेंट्स थे वो मुझे फिर से एक्सपोर्ट करने. देन वन थिंग आई कैन गो एंड सिलेक्ट ईच एंड इंडिविजुअल सेटिंग्स. तो जैसे मुझे क्या क्या एक्सपोर्ट करना था, मुझे एक ये जो बैक बटन है वो एक्सपोर्ट करना था, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक सेटिंग ऐड करके रखी है 1x. और ये जो आइकॉन है मुझे वो सपोज SVG में चाहिए इन दिस वे. और फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट इमेज है यहाँ पे ये भी मुझे एक्सपोर्ट करनी थी, तो उसके लिए भी मैंने एक एक्सपोर्ट ऐड करके रखा है लाइक दिस 1x में PNG में. एंड इन दिस वे आई हैव ऑल दोज एक्सपोर्ट एडेड अलॉन्ग विद दी आउटर फ्रेम्स, जो कि अभी हमने सारे जो पेजेस है वो डाउनलोड किए और उन सबको मिक्स्ड एक्सपोर्ट सेटिंग्स ऐड किए. Now, if I want to export all those assets again, what I need to do, I need to individually select all of those and need to export those manually. But there is a much simpler way. For that, you can go into main menu and then go into file. और यहाँ पे बॉटम में आपको ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा. तो शॉर्टकट की Ctrl+Shift+E. Click on this and you will get this panel. यहाँ पे आपके जो जो सारे सेटिंग्स रहेंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे. जैसे द 9 एक्सपोर्ट सेटिंग्स राइट नो आई हैव इन दिस डिज़ाइन फाइल. तो वी कैन सी हियर दिस ऑल द पेजेस विद 2x PNG एंड द डायमेंशन एंड एवरीथिंग आर अपीयरिंग हियर. ये मेरा बैक बटन है जो कि मुझे SVG में एक्सपोर्ट करना है. और उसी तरह से ये बाकी के सारे ऑप्शन से हीरो इमेज है. और उसी तरह से ये इसका नाम एक्चुअली प्रोडक्ट इमेज चाहिए था, बट वी केप्ट इट सेम नेम बाय मिस्टेकली. बट ये प्रोडक्ट इमेज है, ये हीरो इमेज है. और यहाँ से इन सारे एसेट्स को मैं वन गो में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. और फॉर सम केसेस आई सपोज डू नॉट वांट टू एक्सपोर्ट दिस बैक बटन, आई कैन अनटिक दैट. एंड अलॉन्ग विद दैट सपोज आई डोंट इवन वांट दिस हीरो इमेज, आई कैन deselect the element which I don't want and I can export this in one go. और एक चीज़, जैसे कि हमने ये सारे पेजेस को एक्सपोर्ट किया और वो सारे पेजेस
यहाँ पे एज अ इंडिविजुअल इमेज करके एक्सपोर्ट हुए। अब मुझे क्या करना है, ये सारे जो मेरे फ्रेम्स है, सारे पेजेस है, उनको पीडीएफ फाइल में एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए आई कैन can go again and can select all those pages and can set the settings to, can add one settings as a PDF and can export it. So यहाँ पे ये मुझे images नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ PDF files चाहिए। and if I'm exporting this to all wireframes and let's check the result, यहाँ पे सारे जो डिज़ाइन पेजेस है वो एज ए इंडिविजुअल फाइल करके एक्सपोर्ट हो रहे हैं। Now, what is my requirement? I want to export all these pages in one PDF file. But here in this export settings, we do not have that kind of a feature or that kind of a setting. तो एक चीज़ तो हम कर सकते हैं कि जो एक्सपोर्टेड इमेजेस है उनको कोई एक्सटर्नल टूल यूज़ करके कंबाइन करके उसकी एक PDF फाइल बना के फिर वो कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। और देयर इज़ अ वे here in Figma. So उसके लिए we don't need to select any file. We can go into main menu and then go into file. और यहाँ पे बॉटम में ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है उसी के नीचे ये ऑप्शन है एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू PDF. Just click on this and what it will do, it will ask you the color profile which I want sRGB only and the quality of this file which is by default set to medium and which we can always can set it to high or low डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट। अब मुझे ये जो फाइल है वो मेरे कस्टमर को ईमेल के थ्रू भेजनी है। सो फॉर दैट रीज़न आई विल सेट इट टू मीडियम ओनली। इफ़ द फाइल इज़ गेटिंग टू हाई देन आई माइट डिक्रीज और इंक्रीज द फाइल साइज एज पर माई रिक्वायरमेंट लेटर ऑन। पर अभी इसको एक्सपोर्ट करता हूँ एंड आई वॉन्ट दिस टू बी एक्सपोर्टेड हियर इन दिस ऑल वायर फ्रेम फोल्डर्स ओनली। अभी इसको नाम जो है, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वही आ रहा है बिकॉज दिस फाइल विल कंटेन ऑल अवर पेजेस। तो लेट्स क्लिक ऑन सेव। और अभी अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे एक डेमो प्रोजेक्ट नाम की एक PDF बन के आ गई। इफ़ यू ओपन दिस देन हियर वी विल सी ऑल अवर पेजेस इन वन फाइल। नाउ वी कैन शेयर दिस विथ अवर कस्टमर and customer can check out all our designs in one file. So we don't need to send the individual files. और अगर आप Figma ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हो तो सारी सेटिंग उसी तरह से रहेगी with one difference. If you are selecting any element here like home page और यहाँ पे लास्ट में export setting को ऐड कर रहे हो and once you download this home page, just click on download. तो ये जो फाइल है वो यहाँ पे ब्राउज़र्स के डाउनलोड्स में डाउनलोड होगी। ओके, यूजिंग दिस ब्राउज़र्स डाउनलोड, so it will not going to ask you the browse window or location or a file name to update, just like it happens in the installed Figma in the Windows. तो ये एक ही डिफरेंस है यहाँ पे which you need to consider. Rest all the settings are same. Now let's explore the sharing options. तो अगर ये फाइल, ये डिज़ाइंस मुझे शेयर करने हैं विथ कस्टमर्स टीम और एनी अनदर डिज़ाइनर्स, देन फॉर दैट आई कैन यूज़ दिस शेयर बटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्लू शेयर बटन और इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा वेयर देयर इज़ ऑप्शन टू कॉपी द लिंक टू शेयर दिस फाइल। तो सबसे पहले ये जो लिंक है इसको कॉपी करते हैं। जस्ट कॉपी दिस लिंक एंड देन लेट्स ट्राई ओपनिंग वन इनकॉग्निटो। दिस इज माय इनकॉग्निटो और इन प्राइवेट विंडो और यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करके देखते हैं तो क्या होगा। वो सेम डिज़ाइन फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी एंड वी कैन check that design from here. We can check the elements, we can check the layers panel और ये किस तरह से डिज़ाइन की है और वो सारे जो डिज़ाइन है हम रेफ़र कर सकते हैं एंड वी कैन चेक आउट द होल डिज़ाइन फाइल। द ओनली थिंग हियर वी कैनॉट मेक द चेंजेस। तो यहाँ पे ये हैंड टूल सिलेक्टेड आता है
और हैंड टूल की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ये मूव टूल या फिर एरो सिलेक्ट करता हूँ, देन इट विल आस्क मी टू साइन इन. So this is our design file where the share dialog or settings are still open. And here right now we just copied this link and shared it, and the next person can open our design right away and can check out those designs. क्योंकि यहाँ पे बॉटम में हम देख सकते हैं who has access to this link or this file using this link. So right now it is set to anyone. So anyone who is having this link can view this file. That is why using that link the next person can check out that file, can view the file but cannot make any changes. And यहाँ पे बॉटम में मैं हूँ जगदीश and I'm the owner of that file, and I'm the owner of that file, तो obviously मेरी फाइल है, मुझे तो एक्सेस रहेगा ही. So me and anyone with that link will have view access. अगर ये मुझे चेंज करना है तो क्लिक ऑन दिस एंड देन हियर वी हैव एनीवन सेट. तो यहाँ पे एनीवन में यहाँ पे बॉटम में मैसेज है एनीवन इवन दोज आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू एक्सेस दिस फाइल. अगर इन्वाइटेड पीपल सेट करते देन ओनली द पीपल यू हैव डायरेक्टली इन्वाइटेड कैन एक्सेस दिस फाइल. लेट्स क्लिक ऑन सेव and after that the people who you have invited by using their email IDs, their Figma email IDs here will only have access to that file. अब अगर मैं जैसे ही ये सेटिंग सेव करता हूँ उसके बाद में ये लिंक को मैं कॉपी करता हूँ एंड नाउ लेट मी ओपन वन इन प्राइवेट ब्राउज़र हियर, और यहाँ पे मैं वो इमेज वो लिंक को पेस्ट करता हूँ. And let's try this, and now it will not going to allow us to check out that file. See, first of all, once we are using that link it is asking us to log in, और जब हम हमारा Figma का email ID यूज़ करके log in करेंगे, after that the Figma will going to check that do we, that means our email ID has been granted the access of that design file or not. तभी हम उस डिज़ाइन फाइल को चेकआउट कर पाएंगे, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू व्यू दोज डिज़ाइंस. सो दैट इज़ द केस. एंड यहाँ पे यूजिंग दिस इनवाइट बॉक्स वी कैन ऐड एनी ईमेल आईडी, फॉर एग्जांपल sample@example.com, ओके, एनी सैम्पल ईमेल आईडी. और यहाँ पे इनवाइट करने से पहले यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा कि आपको किस तरह का एक्सेस ये पर्टिकुलर पर्सन को देना है. बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू कैन व्यू, बट यू कैन प्रोवाइड द एडिटिंग एक्सेस एज वेल. ओके, वंस यू सिलेक्ट एनी ऑफ दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इनवाइट, देयर इनबॉक्स will get the invite, and once they accept that invite they will get redirected to that file where they can as per the access they can check out that design file. Okay, और उसी तरह से यहाँ पे टॉप में एक मैसेज आ रहा है टू इनवाइट पीपल टू एडिट मूव दिस ड्राफ्ट इनटू योर प्रोजेक्ट्स. तो अगर मैं यहाँ पे एडिट को सेट करता हूँ और इनवाइट करता हूँ, then what will happen, it will show us a message that you are working in drafts on a free starter team. On free teams, drafts are view only. Move your draft to your team's project first, then your invite to edit will be sent. Okay, so I'm clicking on cancel as of now, and let's click on this dialog box. और यहाँ पे अभी ये इन्विटेशन यहाँ से नहीं गया है. So for sending this invitation, what we need to do? We need to move this file from draft to the projects file. अगर इसको मैं close करता हूँ, तो right now see this particular file is right now saved into drafts, and right now we are in the free plan. तो drafts क्या रहते हैं? Drafts are our private space. जो भी हम फाइल्स बना रहे हैं, कुछ हमारे टेस्ट फाइल्स है, इन प्रोसेस डिज़ाइन है, दोज आर बाय डिफ़ॉल्ट गेट्स एडेड इनटू ड्राफ्ट्स. और प्रोजेक्ट्स क्या रहते हैं? दोज आर द एक्चुअल प्रोजेक्ट्स वेयर वी कैन कीप आवर फाइल्स एंड वी कैन शेयर दोज विथ अदर डिज़ाइनर्स, कलीग्स,
and they can also, collaborate and contribute into those designs. Now, if I want to move this file into one project, then here is the option to moving this file. We can, manually also move from draft to any particular project, but यहाँ पे भी option दिया है. Just click on this move file, and if we go into all, then it will show us right now it is in the drafts folder, which is the current location. In that I have 40 files as of now, and we have one project file here, that is team project. वहाँ पे अभी 4 files है. I can select this, and then I can click on move. But what is happening again? It is giving us a message that, do you want to move this file to your team? If yes, the starter plan only comes with 3 files, but getting more is easy. What does this mean? Is I am on a free plan right now. If you are on a free plan, only in any project file only 3 files are allowed. बट जैसे कि हमने पिछले स्क्रीन में देखा, वहाँ पे मेरे 3 फाइल्स ऑलरेडी थे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. आई डेफिनेटली डोंट वांट टू अपग्रेड एज ऑफ नाउ. एंड हियर इज द थिंग, इन फ्री there are 3 files to work in, 1 project allowed, and 3 pages per Figma design file. This much is allowed. So how can I move that file? So for that, what I will do, if I want to go to the main menu, then for that, if you are working in the installable Figma, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे होम का ऑप्शन रहता है. ओके, बट इफ यू आर वर्किंग इन द ब्राउजर, देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस मेन मेनू, और यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा बैक टू फाइल्स. जस्ट क्लिक ऑन दिस, देन you will get here, and let me go back to, see here I do have my drafts. These are my drafts, but just bottom to that I have my all projects. Just click on this all projects, और यहाँ पे ये एक टीम प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बना हुआ है. ओके, एंड टू ऐड वन मोर प्रोजेक्ट्स you need to upgrade, of course, because only one project is allowed. Let's click on this, let's double click on this, and you will see these 4 files. और यहाँ पे ये राइट में हमारे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं. see your starter team overview. So in my starter plan there are 1 project allowed, and I have created 1 project out of 1. So the projects are the folders to organize our work. Then in my starter plan there are 3 design files are allowed. The design files are the canvases for our design work. तो उसमें से तीनों के तीनों फाइल्स मेरे यहाँ पे बने हुए हैं. एंड फिगजम बोर्ड जो है वो हमारे 3 अलाउड रहते हैं इसमें, जो कि अभी मेरा कोई फिगजम बोर्ड बनाया नहीं इस प्रोजेक्ट में. एंड द फिग्मा स्लाइड्स, देर आर 3 अलाउड, आउट ऑफ विच आई हैव 1 एडेड. ओके, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 3 फाइल्स अलाउड है, जिसमें से तीनों के तीनों मैंने यूज़ कर लिए, बट यहाँ पे तो 4 फाइल्स दिख रहे हैं. इट इज़ लाइक देर आर ओनली 3 डिज़ाइन फाइल्स हियर. सी इफ यू चेक, दिस इज द सिंबल, दिस ब्लू icon with this pen inside it, that is the symbol of design file. तो यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 ही डिज़ाइन फाइल है. बट दिस वन, दिस ऑरेंज विद दिस TV icon, this is the slide icon. And here we can see out of 3 I have 1 slide file already available in this project. तो ये जो है ये मेरे फिग्मा ट्रेनिंग का स्लाइड्स है. तो apart from this I do have 3 files already created here. So to move that file here, I need to delete at least 1 file, or move any one of my file into drafts. तो यहाँ पे ये जो एक मटेरियल UI का ये जो फाइल है जो मैंने सिर्फ डुप्लीकेट किया था, I can right click on this and can move this file into drafts. Okay, I can click on this move button, and then I can select this draft from here and can move it to drafts. Or instead of that, I don't need this file anymore. So what I can do, I can just right click and can move it to trash. So click on move it to trash,
एंड कन्फर्म दिस। और ये जो फाइल है वो अभी डिलीट हो गई है। आपको अगर अनडू करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यू कैन डू इट इमीडिएटली। एंड नाउ वी हैव, if we see here in the design files right now, out of 3 there are 2 files only, so I can add 1 file here. okay, अभी अगर मैं मेरे ड्राफ्ट में जाके ये मेरा डेमो प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, और अभी अगर शेयर बटन पे क्लिक करके इसे मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ से ऑफकोर्स कर सकता हूँ, या फिर ड्राफ्ट में जाके अगर मुझे इसे मूव करना है देन आई कैन राइट क्लिक फ्रॉम हियर एंड देन कैन क्लिक ऑन मूव फाइल, and from here I can select this is right now in the draft, which is the current location, but I can move this into team project. So just click on this team project where I do have 3 files right now, and those are, in that we already have seen 2 design files are there and one is the slide. तो इसे select करके मैं I'm just clicking on move, so it is getting moved into my project folder. Okay, तो यहाँ पे अगर देख रहा है तो see this demo project YT has been moved here, and we can see design files में there are 3 out of 3 files now. Now if I'm opening this demo project YT file, and here if I click on share button now it will not give me that message. Okay, and now I can enter the email IDs of my customer or any another colleagues and can provide the editing access, can invite them to edit this file. The next is right now see it is showing anyone in the team project with 1 person. Okay, so only invited people and anyone in the team project. Why? Because we have moved right now this project to this design file to our project file from the draft. तो यहाँ पे it is showing this जगदीश चोपड़े's team. Okay, तो मेरे जो टीम है जिसको वो प्रोजेक्ट का एक्सेस रहेगा, those people automatically will get access. And here Jagdish, that means me, I am the owner, so these people will automatically get access to this design file. So that's why this option is there. But now what I want to do, I do not know the email IDs of all my customers or stakeholders. I want to share the link only to my customer. So for that, I, instead of only those invited, I can set anyone here. और उसके बाद में भी अगर मुझे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी ऐड करनी है तो यहाँ पे बॉटम में एक एडिशनल सिक्योरिटी का ऑप्शन है फॉर पासवर्ड रिक्वायर्ड ऑप्शन. तो अगर मुझे इसका एक्सेस, इसकी लिंक जो है वो ओपन रखनी है बट इट शुड बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सो फॉर दैट वी कैन यूज दिस ऑप्शन. बट वंस यू टिक ऑन दिस, then for this password protection you need to be on a professional plan or a paid plan. फ्री प्लान या फिर स्टार्टर प्लान में ये पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन नहीं है. सो इफ यू वांट योर फाइल्स टू बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड then you can upgrade to professional plan and then you can use the password protection option to your open links. तो अभी anyone का ऑप्शन मैं रखता हूँ और सेव करता हूँ इसको, और अभी ये जो लिंक है इसको कॉपी करके मैं मेरे कस्टमर के साथ में शेयर कर सकता हूँ. सी राइट नाउ दिस इज अ फाइल, this is just my another browser, another window, and here let me try opening that particular link, and now my customer will able to see my designs. Okay, but again the thing is in my case my customer is non technical. यहाँ पे ये जो शेयर हो रहा है ये मेरी फिग्मा की डिज़ाइन फाइल है. See, with all those design files and options and all, where I need to zoom in and out and everything. But what exactly I want to do, I want to share my prototype. मैंने जो इस पूरे डिज़ाइन का प्रोटोटाइप क्रिएट किया है वो प्रोटोटाइप मुझे कस्टमर को शेयर करना है, ना कि ये डिज़ाइन फाइल्स. माई कस्टमर हैज़ नो आइडिया हाउ टू use this Figma tool and this hand tool and everything and zoom in and zoom out to check all this. They don't even want to get into all this design thing, and I don't want to get them into all this designing headache. So for that, what we can do, I want to share the prototype link. For that, we have an option here at the bottom called copy prototype link. ठीक है, और उसी के सामने ये सेटिंग्स भी है.
and if you click on this setting, it will open the prototype setting. It will open the prototype tab, and there it will open that setting. Okay, so either you click here or you just open the prototype of this. So click on prototype, view prototype, और ये अभी ब्राउजर में दूसरे टैब में ये अपना प्रोटोटाइप ओपन हो जाएगा. एंड हियर एट द टॉप you will see the same option, share prototype. If you click on this, you will get this option. Okay, the same kind of a dialog box, but यहाँ पे अभी ये जो copy link है, if you click on this, now it will copy the prototype, not the design file. And now if you open this file, okay, तो यहाँ पे ये दूसरे टैब में, यहाँ पे मैं इसका प्रोटोटाइप ओपन कर लेता हूँ. एंड देन एज दिस वन इज दिस इज सेट टू एनीवन हैज एक्सेस, तो ये इस लिंक को यूज़ करके हमारा डायरेक्टली प्रोटोटाइप ओपन हो जाएगा. एंड देन कस्टमर कैन चेक आउट द होल वर्किंग प्रोटोटाइप लाइक दिस. ओके, so in this way we can either share the design file or the prototype using both of the links. तो इसी तरह से यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, एंड दीज विल एक्चुअली मैच टू आवर डिज़ाइन फाइल्स ओनली. और ये सेम लिंक जो है वो अगर हम हमारे डिज़ाइन फाइल में शेयर विंडो में जाते हैं, एंड हियर एट द बॉटम if you click on this copy prototype link option, click on this and it will say link copied, then the same prototype link will get copied. Here the top option will copy the shareable design file link, but this bottom prototype link will copy the prototype link. So अभी अगर मैं इस लिंक को भी यूज़ करता हूँ यहाँ पे मेरे दूसरे ब्राउज़र में, then it will again going to open the prototype. Okay, so in this way we can share our prototype link with the customer to check out. Okay, तो ये था हमारा क्लास नंबर 15, जिसमें हमने एक्सपोर्ट और शेयरिंग के ऑप्शन इन डिटेल कवर किए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.